वो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। इंडिया पाकिस्तान के मैच को एंजॉय कर रहे होंगे। आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच था तो फिर सारे काम छोड़ने पड़े। मैंने कहा चलें पहले मैच देखते हैं फिर और जो है ना देखेंगे सारे काम। तो मेरा बेटा जो एक मदरसे में होता है वो आया हुआ था, उसने कहा मैं बिरयानी खाऊँगा अम्मी आज। तो फिर अचानक से मैंने उसके लिए बिरयानी बनाने का प्लान बनाया। साथ में मैच भी चल रहा था, साथ में और भी कभी क्या खाता है कभी क्या खाता है, कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है। वो जो आता है मदरसे से तो उसका दिल होता है थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे कुछ खाने को मिलता रहे। बस यही सिलसिला चलता रहा। पहले मैंने बिरयानी की प्लानिंग की, उसकी सारी कटिंग वगैरह करके सीधी सी सादी सी बिरयानी मैंने कहा बनाते हैं, चलें इसका चस्का भी पूरा हो जाएगा। साथ में मेरा मैच ना मिस हो गई, लेकिन मैच की बदमज़गी तो हो ही गई। तो मैं जब भी लहसुन अदरक वगैरह पीसती हूँ तो मैंने सिल रखी हुई इसी के अंदर ही पीसती हूँ। मुझे इन चीज़ों का चटनी भी बनाती हूँ तो इसी में पुदीने की, नारदानी और पुदीने की चटनी बहुत मज़ा करती है इस बिरयानी के साथ। तो ये चीज़ें सारी मैं हमेशा सिल में ही करती हूँ। मसाले वगैरह भी इसी में पीसती हूँ और काफ़ी पुरानी हो गई है, ऐसे 12-13 साल हो गए। मैं कह रही थी नहीं लूँगी लेकिन अभी फ़िलहाल यही इस्तेमाल हो रही है। तो अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसे तैयार किया, साथ में चावलों के लिए पानी बॉयल होने के लिए रख दिया, साथ में बिरयानी का मसाला तैयार किया। एक चूल्हे पे, दोनों चूल्हों पे ही काम चल रहा था साथ साथ। जल्दी साथ में किचन साफ़ करना, मैनेज करना हर चीज़। सैटरडे था तो आज मैंने कोई भी जो है ना डिटेल वाला काम नहीं किया, सब पेंडिंग कर दिया मैंने संडे के लिए कि संडे को कपड़े धोएंगे, इस्त्री करेंगे, जो डिटेल सफाइयाँ हैं सारे काम कल के ऊपर पेंडिंग करके। तो आज फिर मैंने मैच की वजह से अपने आप को फ्री किया था, लेकिन फिर भी फ्री ना रह सकी, ये साथ साथ काम चलता रहा। बिरयानी मसाला में जब ग्रोसरी करने जाती हूँ पंजाब कैश एंड कैरी पे तो एक ही दफ़ा वहाँ से सारा ले आती हूँ डब्बा, क्योंकि महीने में 4 दफ़ा तो बिरयानी बननी होती है और चावल वगैरह भी उधर से ही आ जाते हैं। अच्छे वाले चावल ख़त्म हो रहे थे, मैंने कम मिक्स कर रहे थे। कुछ मैंने पाना टोटा मिक्स किया, कुछ मैंने अच्छे वाले चावल डाले, साथ में दही था। तो ये मैं दही को डाल के इसी के अंदर बिरयानी मसाला मिक्स कर देती हूँ ना, ये फिर ज़्यादा अच्छा रहता है। बिरयानी मसाला अच्छे से मिक्स हो जाता है और साथ में जब इसको भूनते हैं दही को तो वो चला जाता है सारा चिकन में, हर चीज़ में। बड़ा अच्छा होता है ये शान वालों का भी और नेशनल का भी। ज़्यादा तो मैं नेशनल का ही लाती हूँ, इस दफ़ा कहीं शान का आ गया। ये भी बहुत अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा, खुशबू भी अच्छी है इसकी। तो खाने मकसद नहीं होता, मकसद तो जो है ये टेस्ट वगैरह, पेट भरना, ये सारी चीज़ें तो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं कहती हूँ टेस्ट तब बनता है जब आपके दिल में खुलूस होता है, मोहब्बत होती है। जितनी चाहत से आप खाना बनाते हैं इतना उसमें टेस्ट बढ़ता जाता है। तो जब खाना माँ बना रही हो और वो भी अपने बच्चों के लिए, तो खुलूस तो होता ही होता है उसमें। बच्चों की फरमाइश पूरी करने के लिए जब माँ कुछ बनाती है तो वो तो खुलूस से भरपूर होता है। ये खाने, ये तरह तरह की नेमतें जो हम जब जो चाहें, जो फरमाइश करें वो हमारे टेबल पे मैसर हो, तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है। मैं तो बहुत शुक्र अदा करती हूँ, बहुत शुक्र अदा करती हूँ। जो चीज़ भी खाती हूँ मिल जाए तो मैं उसके ऊपर भी बहुत शुक्र करती हूँ। और मेरी अम्मी अक्सर कहा करती थी कि अपने से नीचे वालों को देखो, ऊपर वालों को ना देखो। जितना ऊपर वालों को देखोगे इतना आसानी से कमतरी का शिकार होते जाओगे। तो मैं यही सोचती हूँ कि जब हम अपने से नीचे वालों को देखते हैं कि कोई ऐसा भी होगा जिसने इस टाइम कुछ भी नहीं खाया होगा और कोई ऐसा भी होगा जो सूखी रोटी खा रहा होगा, तो जब ये सोचती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह ताला का कि हमें घर के अंदर हर नेमत मैसर कर रहा है। ये महंगाई का रोना धोना, हर तरफ हर इंसान ही परेशान, बिल्स की जो भरमार आई हुई है उसके ऊपर हर इंसान परेशान है। लेकिन हम निकालते हैं अपनी बाल्टी से सौदा और डाले जा रहे होते हैं। तो ये नमक था शान का, ये मैंने कहा चले डाल देती हूँ नमक। तो ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है कि अगर बर वक्त हम जब जो चीज़ चाह रहे हैं हमारे पास मौजूद है, तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है।
चावल मैंने भिगो के रख दिए, साथ ही साथ पानी अब बॉयल होने वाला था, तो मैंने कहा थोड़ी देर चावल भिगो देते हैं, तो फिर जो है ना ये सही चलते हैं। साथ ही बिरयानी बनाते हुए किचन इतना गंदा हो जाता है, ये देखें लहसुन के छिलके, प्याज के छिलके इधर उधर उड़ जाते हैं जो। तो कल हमने केक लाया हुआ था, ये उसका डब्बा भी डस्टबिन में पड़ा हुआ है। कल नहीं बल्कि आज ही लाया है। वही मेरा बेटा मदरसे से आता है तो मेरा दिल करता है मैं हर चीज़ इसको खिलाऊँ, कौन कौन सी जो मदरसे में नेमत नहीं मिलती मैं इसको खिलाऊँ। हर चीज़ में जो है ना जमा कर रही होती है, इतना वो खाता नहीं है जितना लाला के मैं फ्रिज भर देती हूँ। तो ये मैं उसके लिए लेके आई थी केक। बिरयानी के साथ साथ किचन को मेंटेन करना, साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना इसका इतना गंद फैल जाता है। और साथ ही साथ अल्लाह का शुक्र अदा करना, बिस्मिल्लाह के साथ खाना बनाना शुरू करना, बड़ी बरकत होती है इसके साथ। जब खाना बनाना शुरू करें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दरमियान में दुआएं पढ़ते रहें। अगर दुआएं याद नहीं हैं तो अल्लाह का ज़िक्र करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहें, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहें, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहें। बड़ी बरकत होती है खानों के ऊपर। ये वाला केक था 1 पाउंड का, मैंने कहा थोड़ा सा जो है ना पाकिस्तान मैच जीतेगा तो हम काटेंगे, लेकिन चलें मैच तो अब पाकिस्तान नहीं खेलेगा, लेकिन हम जो है ना केक खाने के बाद खा लेंगे। तो किचन तो मेरा बस कोई अलमारी नहीं बनी हुई, कुछ भी नहीं बना हुआ। अभी अभी आप सबको पता है जैसे हम अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए तो यहाँ पर ना तो कोई अलमारी है और ना ही किचन में कोई कैबिनेट वगैरह बना हुआ है। इसी तरह फिर मुझे मैनेज करना पड़ रहा है। जिस तरह से ओपन किचन के साथ फिर मैंने इसके आगे पर्दा लगा लिया ना, मेरे शेल्फ़ के आगे मैंने कपड़े का बना हुआ पर्दा लगा लिया, उसके साथ काफ़ी फ़र्क पड़ गया। बहरहाल कैबिनेट्स के बगैर प्रॉब्लम होती है। ये दूध आज मेरे मियाँ लेके आए बाहर से खुला शापर में, मैंने कहा निकाल के रख देती हूँ, साथ ही बॉयल कर लूँगी। जैसे ही बिरयानी का चूल्हा फारिग होगा तो दूध बॉयल कर लूँगी। और बच्चे बैठे हुए इंडिया की बैटिंग देख रहे हैं और मैं जो है ना जल्दी जल्दी बिरयानी मैंने कहा दम पे लगा के मैं भी इंडिया की बैटिंग देख लूँगी। इंडिया तो बड़े प्रेशर में था अभी शुरू में, लेकिन अब निकलता जा रहा है प्रेशर से। तो जो उनके बैट्समैन ठहर गए क्रीज़ के ऊपर से ही उनकी पार्टनरशिप जम गई है। अब देखते हैं कहाँ तक जाती है इनकी पार्टनरशिप। ये चावल बॉयल होके उनका पानी बाहर गिर गया है, चूल्हा सारा एकदम से गंदा हो गया था, वो मैंने साथ साथ क्लीन कर लिया। अब चावलों को निकाल के फिर बिरयानी को दम लगाऊंगी। तो अच्छा बात मैं कर रही थी शुक्रगुजारी की। सब्र और शुक्र ये 2 ऐसी नेमतें अल्लाह ताला की दी हुई ऐसी सिफ़ात हैं, बहुत बड़ी अजीम सिफ़ात हैं। अगर मैं कहती हूँ किसी खातून खाना को ये मिल जाए ना तो वो घर दुनिया में ही जन्नत बन जाएगा। जिस खातून खाना के अंदर ये 2 सिफ़ात हैं, सब्र और शुक्र। क्योंकि हालात तो आते जाते रहते हैं, यकीन करें मैंने बहुत मुश्किल हालात देखे हैं ज़िंदगी में, लेकिन मैंने इन 2 सिफ़ात का दामन बिल्कुल नहीं छोड़ा। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इतनी तौफीक दी है, लेकिन मैंने इनका दामन नहीं छोड़ा। मैं शुक्र और सब्र को पकड़े रही हूँ हमेशा। तो शुक्र इस बात पे भी होना चाहिए जो हमें सांस आती, हर सांस के ऊपर शुक्र, हर नेमत के ऊपर शुक्र, हर खाने के ऊपर शुक्र। ये घर जिसमें हम रह रहे हैं, चाहे वो किराए का है, चाहे अपना है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, लेकिन हमारे सर पर एक छत मौजूद है, ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। इसके ऊपर शुक्र। हमें अल्लाह ताला ने बच्चे दिए हैं, इसके ऊपर शुक्र। शोहर हमारे जैसे तैसे थोड़ा कमा रहे हैं, जैसे कमा रहे हैं उसके ऊपर शुक्र। ये शुक्र जो है ना ये बहुत बड़ी सिफ़त है। लाइन शक्करतुम लज़ीदन्नकुम, अल्लाह ताला कहता है ना कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफ़ा करूँगा। तो जितना हम शुक्र करेंगे इतना हमारी नेमतों में इजाफ़ा होगा। बाज़ लोग समझते हैं कि हमारे पास है ही क्या जिसके ऊपर बार बार शुक्र किया जाए। तो ये जो हमारा जिस्म है, सिर्फ 6 फुट का जो हमारा वजूद है, ये भी तो बहुत बड़ी नेमत है। कितने लोग हमारे साथ के जिनके पास बड़ा माल और दौलत है, सारी चीज़ें हैं, सारी ज़िंदगी की सहूलियात मौजूद है, लेकिन उनके पास ये वजूद जो है अपना ये मुकम्मल नहीं है। वो परेशान हैं, वो अस्पतालों में हैं, अस्पताल में हैं, या किसी परेशानी में, जिस्मानी बीमारी में मुब्तला हैं। कल ही मेरी एज की दोस्त की डेथ हो गई है। मुझे सोच के भी बड़ा दुख होता है ना कि अभी 2-3 साल ही गुजरे हैं, उसने 1.5 करोड़ का अपना एक कर लिया है और अल्लाह से मांग के औलाद ली है। औलाद भी इतनी प्यारी नरीना, और फिर बेटी भी थी।
उसकी सारी नेमतें होने के बावजूद वो बीमार हो गई और फिर उसकी डेथ हो गई। तो ये भी बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है कि हम सेहतमंद हैं, तवाना हैं, दिन भर काम करती हैं। अगर काम करके थक जाती हैं तो ये भी अल्लाह का शुक्र है कि जिस्म है तो हम काम करती हैं। ये मैंने बाहर से दाने लाए थे, वो मैं फ्राई की। ये कीमा और इसके मैंने बना दिए 2-3 कबाब, इसके चप्पल कबाब मेरे बेटे को खिलाने के लिए। मैंने कहा वो चला जाएगा तो ये इधर ही रह जाएंगे, फिर जल्दी जल्दी मैंने उसको बनाकर ये भी खिलाए।